नमः समय साराय स्वानुभूत्या चकास्ते चित्स्वभावाय भावाय सर्वभावान्तरक्षिणे वन्दितु सर्वसिद्धे धूमचल्मणोवमं गतिं पत्ते ओक्षामि समय पाहुडु मृमो सुध केवली बड़िदम। समय सारजी ग्रंथाधिराज मोक्ष अधिकार पर अपन स्वाध्याय कर रहे थे और अब मोक्ष अधिकार का अंतिम कलश अंतिम कलश के अंतर्गत कलश नंबर 192 कलश का भावार्थ अपन ने कल देखा। अब यहाँ कह रहे हैं इस प्रकार मोक्ष रंग भूमि में से बाहर निकल गया। देखो बहुत बड़ी बात है। अमृतचंद आचार्य देव कुंद आचार्य देव ने तो एकत्र विभक्त आत्मा की बात की और ये समय सारजी को जो नाटकीय रूप दिया है ये तो कुंद आचार्य देव का काम है। कुंद आचार्य अमृतचंद आचार्य देव का कार्य है। तो अमृतचंद आचार्य देव अब क्या कह रहे हैं कि इस प्रकार मोक्ष रंग भूमि में से बाहर निकल गया। इसका क्या मतलब है? पहले कहा था कि अजीब रंग भूमि में से बाहर निकल गया, फिर आश्रम बंद है ना, संवर निजरा, पुण्य पाप, मोक्ष, ये सब रंग भूमि में से बाहर निकल गए। इसका अर्थ वो क्या कहना चाहते हैं कि ये सब स्वांग हैं। पहले कहा अब मोक्ष प्रवेश करता है और अब कह रहे हैं कि मोक्ष भी रंग भूमि में से बाहर निकल गया। अर्थात ये सभी पर्याय रूप भाव हैं। ये सभी क्या हैं? पर्याय रूप भाव हैं। शुभ रंग भूमि में से वो भी बाहर निकल गया। एक त्रिकाली ध्रुव भगवान आत्मा ये शाश्वत तत्व है। इसके आश्रय से सर्व कार्य की सिद्धि होती है, ऐसा कहना चाह रहे हैं यहाँ पे, है ना। रंग भूमि में मोक्ष तत्व का स्वांग आया था। रंग भूमि में मोक्ष तत्व का भी स्वांग आया था। जहाँ ज्ञान प्रकट हुआ वहाँ उस मोक्ष का स्वांग रंग भूमि से बाहर निकल गया कि ये मोक्ष भी उत्पाद व रूप है, ये भी पर्याय रूप भाव होने से स्वांग है। एक शाश्वत भगवान आत्मा त्रिकाली ध्रुव ये मेरा वास्तविक स्वरूप है। पिछली गाथाओं में भी चर्चा आई, नव तत्व की परिपाठी को छोड़कर नव तत्वों में छिपी हुई आत्म ज्योति को जानना, इसको मैं रूप से जानना। ये पंडित साहब ने लिखा है जहां छायक भाव भी भिन्न दिखे। बोलो कल बात आई थी ना कि वो केवल ज्ञान अनुभव है, मोक्ष तत्व का अनुभव हो रहा है, मोक्ष तत्व का, और दृष्टि में कौन बसा है? भगवान आत्मा। पॉइंट समझ में आया? दृष्टि में भगवान आत्मा और अनुभव है मोक्ष का। सो उसके ज्ञान में वो मोक्ष भी स्वांग भाषित होता है और मेरा शाश्वत स्वरूप जो है वो त्रिकाली ध्रुव शुद्ध आत्मा, ऐसा। सो कह रहे हैं जहाँ छायक भाव भी भिन्न दिखे। त्रिकाली ध्रुव ये मेरा शाश्वत स्वरूप है। पर्याय रूप भाव आते हैं चले जाते हैं। मोक्ष भी उत्पाद व रूप है, उत्पन्न होता है नाश होता है। अब मोक्ष प्रवेश करता है और अब मोक्ष का स्वांग भी निकल गया, लेकिन शाश्वत आत्मा न उसने प्रवेश किया और न वो रंग भूमि में से कभी बाहर निकलता।
समझ आ रही है बात? ऐसा यहाँ अद्भुत स्वरूप बताया जा रहा है। अब देखो सवैया पढ़ते हैं अपन आगे। जो नर कोय परयो दृढ़ बंधन, बंध स्वरूप लखे दुखकारी। चिंत करे नित कैम कटे यह, तो छेदे नहीं नैकटिकारी। छेदन कुगहि आयुध धाय, चलाय निशंक करे दुए धारी। यो बुध बुद्धि धसाए दूधा करी, कर्मरु आत्म आप गहारी। पूर्व में जो चर्चा हो चुकी उसका देखो सवैया कहा है। क्या कह रहे हैं? जैसे कोई नर कोई पुरुष दृढ़ बंधन में पड़ जाए और बंधन को दुखकारी भी जान रहा है, बंधन में पड़ गया और बंध को दुखकारी भी जान रहा है, लेकिन उसकी चिंता करे बंधन की। हे भगवान कैसे कट जाए, कैसे कटे, कैसे कटे, कैसे बंधन से छूट जाए, बंधन की चिंता करे। ऐसा कह रहे, बंधन की चिंता करे तो भी वो छिदता नहीं है। तो छेदे नहीं नेक टिकारी, थोड़ा भी छेदन नहीं होता, बंध का अभाव नहीं होता, ऐसा बोल रहे हैं। छेदन कु गही आयुध धाय, छेदन के लिए क्या किया उसने? आयुध लिया, शस्त्र लिया और उसको चलाए तो उसको छेदन को काट सकता है, आयुध से काट सकता है ना? ऐसा यहां पर कह रहे हैं। तो क्या कह रहे हैं? यो बुद्ध जन क्या करें? भेद ज्ञान रूपी करवत के द्वारा दोनों को भिन्न भिन्न करके और मैं आत्मा हूं ऐसा आत्म आप गहारी, अपने को मैं आत्मा हूं ऐसा ग्रहण करे, मैं आत्मा हूं ऐसा ग्रहण करे। पीछे सब चर्चा आई थी कि बंध और आत्मा को कैसे द्विधाकरण के व्यापार में लगाते हैं, बंध और आत्मा के द्विधाकरण में व्यापार कराते हैं। भैया सब लोग स्वाध्याय सुनो तो पूरी विनय बहुमान से स्वाध्याय सुनना चाहिए। चलते फिरते स्वाध्याय नहीं सुनो, ऐसे ही बहुत गंभीर चर्चाएं हैं और अपन को अनादि का इसका अभ्यास नहीं है। इसलिए एक स्थान पर बैठकर चिन्माणी सामने रख के, बिस्तर में बैठकर नहीं, चलते फिरते नहीं, शांति से जिनवाणी सामने रखे, डायरी पेन लेके और स्वाध्याय करें। फिर मजबूरी में कहना पड़ता है कि वीडियो ऑफ कर लो। सुनीता जी आपका वीडियो ऑफ कर रखें, ऑफ कर लीजिए वीडियो आप। सुनीता जी का वीडियो ऑन है, ऑफ कर दीजिए, ऑफ कर लीजिए, ऑफ करो। एक बार हाँ टच करो बस, अभी हुआ नहीं। तो क्या बोल रहे थे कि छेदन के व्यापार में लगाया जाता है। तो कैसे छेदन करें? तो बोल रहे हैं बंध और आत्मा के नियत स्वचिन्ह को जानकर। तो अब नियत स्वचिन्ह से दोनों को जान लिया और छेदन कर लिया। अब क्या करें? अब आत्मा को ग्रहण कैसे करें? तो कह रहे हैं जिस भांति प्रज्ञा छैनी से पर से विभक्त किया इसे, उसी भांति उसी प्रज्ञा से मैं आत्मा हूं ऐसा ग्रहण करो। जिस भांति प्रज्ञा छैनी से पर से विभक्त किया इसे, उस भांति प्रज्ञा छैनी से ही अरे ग्रहण करो इसे,
ऐसा। तो उस तरह से यहाँ सवैया लिखा है। पिछली गाथाओं का रिवीजन करते हुए अब कह रहे हैं, इस प्रकार श्री समय सार की श्रीमद् भगवत कुंद कुंद आचार्य देव प्रणीत श्री समय सार परमागम की श्रीमद् अमृतचंद आचार्य देव विरचित आत्मख्याति नामक टीका में मोक्ष का प्ररूपक 8वां अंक समाप्त हुआ। आगम ग्रंथ में और अध्यात्म ग्रंथ में क्या फर्क है? आगम ग्रंथ में मोक्ष का स्वरूप कहा जाता है ना, और अध्यात्म ग्रंथ में मोक्ष से भी भिन्न आत्मा का स्वरूप कहा जाता है। ये बहुत गजब की बात है। वहां बताएंगे मोक्ष तत्व मतलब क्या। सवैया लिखा है, भावार्थकार है ना जयचंद जी छावड़ा, उन्होंने लिखा है ये सवैया। सवैया कोई वो है, ये एक काव्य का नाम है सवैया। जैसे बोलते हैं ना दोहा, सोरठा, ऐसा कहते हैं ना। वो जैसे ऊपर यहाँ लिखा रहता है क्या, हाँ, चौपाई, मंदा, क्रांता, ऐसे सवैया है ये काव्य का वो है एक टाइप। ये कौन सी तरह का काव्य है? हाँ, ये शांतनु बता रहे हैं सब किस लय में गाया जाता है, इससे ये पता चलता है इसमें कितनी मात्रा होती है और कितने अक्षर, कितनी मात्रा और कितनी लाइन, है ना। ठीक है, तो क्या बात चल रही थी? आगम में जीव अजीव, आशा, बंध, संवर, निजरा, मोक्ष, पुण्य, पाप, इन सब का स्वरूप कहा जाएगा कि आश्रव क्या होता है, कैसे होता है, ये सारी चर्चा की जाएगी। और यहाँ अध्यात्म में क्या बताएंगे? आश्रव का थोड़ा सा एट ए ग्लांस परिचय देंगे और फिर क्या परिचय देंगे ऐसे नहीं बताएंगे किन किन कारणों से आश्रव होता है। यहाँ तो ये बताया जाएगा आश्रव दुखकारी भाव हैं और भगवान आत्मा आश्रव से भिन्न है। ऐसे मोक्ष तत्व से भी आत्मा भिन्न है, ऐसा एकत्व विभक्त आत्मा यहाँ अध्यात्म में कहा जाता है। और इस एकत्व विभक्त आत्मा कोई अनादि से नहीं जाना गया। इसलिए कुंद कुंद आचार्य भगवान की ये हमारे ऊपर बहुत उपकार, बहुत कृपा है कि जहाँ जीव संयोगों से अपने को देखता था, ऐसी यहाँ असंयोगी दृष्टि दी है कुंद कुंद आचार्य देव ने। आगम ग्रंथ कहते हैं कि जीव इंद्रिय वाला है, अध्यात्म कहता है अतीन्द्रिय है। आगम कहता है जीव कर्मों से बंधा है, अध्यात्म कहता है कि कर्म जीव को बांध नहीं सकते। आगम कहता है कि तुम पुण्य पाप वाले हो, अध्यात्म कहता है कि जीव निष्कषाय तत्व है, वो ध्रुव दृष्टि दिखाता है। आगम द्रव्य गुण पर्यायमय पूरी वस्तु को दिखाता है, उसे परिचय कराता है। और अध्यात्म गुण भेद पर्याय भेद को गौड़ करके एक त्रिकाली ध्रुव, प्रयोजन जिससे सदता है, सुखी होने का प्रयोजन जिससे सदता है, उस त्रिकाली ध्रुव का ज्ञान कराता है अध्यात्म, जिससे हमारे प्रयोजन की सिद्धि होगी, रत्नत्रय प्रकट होंगे परिणति में, सर्व सुख प्रकट होंगे परिणति में। ठीक है, अब अपन आगे का अधिकार शुरू करते हैं। आज सर्व विशुद्ध ज्ञान अधिकार, देखो नाम ही कितना बढ़िया है अधिकार का, सर्व विशुद्ध ज्ञान अधिकार। अथ प्रवशति सर्व विशुद्ध ज्ञानम, अब सर्व विशुद्ध ज्ञान प्रवेश करता है। ये ज्ञान कैसा है कि ज्ञान तो शुद्ध ही होता है, सर्व विशुद्ध ज्ञान।
अब ये अपन को टेक्नोलॉजी समझनी है कि अमृतचंद कुंद आचार्य देव ने जहाँ जहाँ भी ज्ञान कहा वहाँ उसका अर्थ ज्ञायक समझना चाहिए। सर्व विशुद्ध ज्ञान लक्षण से बात की पूरे संसार में। किससे बात की उन्होंने? आत्मा ज्ञानम स्वयं ज्ञानम ज्ञानादन्यत करोति किम, है ना, ज्ञान से बात की है। यहाँ कह रहे हैं सर्व विशुद्ध ज्ञान अधिकार, और इसको क्या समझना चाहिए? सर्व विशुद्ध ज्ञायक। किसकी बात करेंगे? सर्व विशुद्ध ज्ञायक। अब कह रहे हैं कि अब सर्व विशुद्ध ज्ञान प्रवेश करता है ना, लेकिन अब आखिरी में ऐसा नहीं बोलेंगे कि सर्व विशुद्ध ज्ञान का स्वांग भी अब रंगभूमि में से निकल गया। क्या बोला? इसका न तो ये स्वांग है और न ये कभी रंगभूमि में से निकलेगा। क्या बोला? सर्व विशुद्ध ज्ञान प्रवेश तो करता है, लेकिन ये स्वांग नहीं है। क्या कहा? ये पर्याय रूप भाव नहीं है, ये शाश्वत स्वरूप है। सो ये कभी रंगभूमि से बाहर नहीं निकलता। और वे जो नव तत्व की परिपाटी थी वे सब रंगभूमि में से बाहर निकल गए। एक बात है ना। दूसरा प्रश्न है आप सबसे, बोलो, हम सब लोग स्वाध्याय क्यों कर रहे हैं? सुखी होने के लिए, है ना। तो परद्रव्य सुख के कारण है कि आत्मा सुख का कारण है? आत्मा से सुखी होते कि परद्रव्यों से सुखी होते? बोलो। मैं आत्मा हूं ऐसे जानने में सुखी होता। मैं तो सुख स्वरूप ही हूं। एक एक करके प्रश्न ये है कि पर से सुखी होते कि आत्मा से सुखी होते? बोलो। आत्मा तो सुख ही रूप है। अपने को आत्मा जान तो सुखी हो गए। आत्मा को सुखी होना थोड़ी, सुखी हूं मैं, ये समझो। इसलिए आपने अपना स्वरूप समझने के लिए अपना स्वरूप समझना है, तभी सुखी हो पाए। पता ज्यादा पढ़ लेते हैं ना जब, तो प्रश्न ही नहीं समझ पा रहे। जैन साहब आंसर दे चुके सही सही एकदम। फिर से प्रश्न कर रहे हैं, पर से सुखी होते कि आत्मा से सुखी होते? सीधा सीधा बोलो। मैं आत्मा हूँ ऐसा जानने से सुखी। ये सही आंसर। मैं तो सुख स्वरूप ही हूँ। ये नहीं पूछ रहे कि तुम क्या हो, तो सुखी होना है ना। सुखी तो होना ही है ना। जे त्रिभुवन में जीव अनंत सुख चाहे, दुख ते भय भंत। तो प्रश्न ये है कि पर्याय में जो सुख उत्पन्न होता है वो पर से उत्पन्न होता है कि आत्मा से उत्पन्न होता है? तो प्रश्न आया, आंसर आया कि न पर से उत्पन्न होता और न आत्मा से उत्पन्न होता। मैं आत्मा हूं ऐसा जानने से उत्पन्न होता है। तो टेक्निकल बात आई ना, एकदम क्लियर कट चाहिए। अभी ऐसा नहीं कह सकते आत्मा का आश्रय से उत्पन्न होता है। हाँ ये गुण है। हाँ, आत्मा के आश्रय का, आत्मा का आश्रय, ये टेक्निकल भाषा हो गई। इसमें समझ में कुछ नहीं आती। आश्रय लेना है, आश्रय लेना है, भैया आश्रय करो, आश्रय करो। कैसे करना है आश्रय का? क्या भाव है? इजी चाहिए, एकदम सरल। क्या भाव है आश्रय का? कैसे करोगे आश्रय? घुस जाओ, रम जाओ, स्थिर हो जाओ, ध्यान करो। कैसे करोगे? बोलो, कैसे लोगे आश्रय? आत्मा का आश्रय कैसे लिया जा सकता है? बताओ। करना है ही नहीं, आप ही बताओ। श्रद्धा में ही रखो कि मैं आत्मा हूँ, ऐसा दृढ़ निर्णय हो, बस। बताओ अजीत भाई साहब, आश्रय का क्या अर्थ है ये बताओ। कैसे लेना है आश्रय?
जी आश्रय का मतलब है कि विश्वास उपयोग को परमाणु उधर से आत्मा की तरफ ले जाना। किधर से? जी विश्वास में लेना। हाँ, किधर से ले जाना? मैं ज्ञान स्वरूप हूँ, मैं ज्ञान स्वरूप हूँ, मैं परिपूर्ण हूँ, बिना कोई वस्तु मेरे लिए अपने स्वरूप को क्या करना? अच्छा। जी आश्रय मतलब विश्वास में लेना है, विश्वास में लेना है। आश्रय मतलब समझना पड़ेगा आत्मा है क्या। आश्रय मेरे करना कुछ नहीं है, ये श्रद्धा निर्णय रहे कि मैं आत्मा ही हूँ, बस स्वरूप को जान दे रहा हूँ। क्या? हाँ, हम तो ये पूछ रहे हैं, आपने ये कहा आत्मा का आश्रय करो, तो आत्मा का आश्रय कैसे करोगे? बस इतना प्रश्न है। हमारा उपयोग हमेशा पर में ही रहता है, स्व की हमको जानकारी नहीं है ना, इसलिए समय नहीं आता है। इसलिए जो उपयोग है वो पर से हटके स्व का लक्ष्य करे। कैसे करेगा? वो एक ही बात बदल ली, अभी कोई नहीं बोले, अभी कोई मत बोले, इनको ही बोलने दो। हाँ बोलो। तो ये तो आपने शब्द बदल दिए, सेंटेंस बदल दिया बस। तो उपयोग वो पर से हटके स्व में कैसे आएगा? ले जाओ, आप पर से हटा दो और स्व में ले जाओ, ले जाओ। किसने मना करी है? क्या बोला? एकदम इसलिए एकदम इजी रहना चाहिए। टेक्निकल वर्ड्स को इसलिए क्यों उनको सरल में क्यों लेके जाना है, जिससे सरलता से बात स्वीकार हो। मैं आत्मा हूँ ऐसा जानना, बस। क्या जान रहा है? ज्ञान। उपयोग पर में क्यों रहता है? पर में रहता है। उपयोग पर में क्यों रहता है? जानते ही नहीं ना अपने को, पर रूप जानते हैं, सो पर में रहता है। पॉइंट पकड़ में आया? और पर में क्या रहता है? पर को निज रूप जानता है, यही पर में रहना। उपयोग थोड़ी कोई पर में शरीर में रहने लग जाता है। उपयोग शरीर में रहने लग जाता है। उपयोग तो ज्ञान में ही रहता है, ज्ञायक में ही रहता है उपयोग। तो पर को अपने रूप जानना ये उपयोग का है, पर में जाना। और आश्रय करना मैं आत्मा हूँ ऐसा जानना, ये आश्रय का भाव है। ठीक है। अब मैं आत्मा हूँ कैसे? अब आत्मा को तो बहुत लोग जानते हैं। हम आपसे पूछ रहे हैं आत्मा किसे कहते हैं, जीव किसे कहते हैं, तो आप बता दोगे, सब लोग बता देंगे। लेकिन जीव की परिभाषा बता देना ये आश्रय नहीं है। मैं जीव हूं, इसमें नास्ति गर्वित है कि मैं शरीर नहीं हूं। इसका नाम है आश्रय, इसका नाम है मैंने जीव को जाना। पर समझ में आया? मैं तो बनाया संगी पंचेंद्रिय स्त्री हूं, और जीव ऐसा होता है, जीव ज्ञान स्वरूपी, जीव में अनंत गुण होते हैं, जीव में अनंत शक्तियां होती हैं, जीव में होती हैं। इसलिए प्रश्न उठाया गया है कि पर से सुखी होते कि आत्मा से सुखी होते। आत्मा से सुखी होते तो आत्मा तो सब है, लेकिन परिणति में सुख नहीं है। आत्मा तो सब है कि कुछ नहीं करना। कैसे नहीं करना कुछ? मैं आत्मा हूं ये जानना नहीं है, तब तो निर्णय नहीं करना। अच्छा सब लोग कह रहे ऐसे विश्वास करो। विश्वास बिना जाने का विश्वास गधे के सींग के समान है, टूडोमल जी ने लिखा है। जाने बिना का विश्वास ही नहीं होता। कर लो विश्वास, एकदम राइट प्रोसेस चाहिए। और कुछ नहीं करना। कुछ क्यों नहीं करना? तत्वज्ञान करना है, मैं आत्मा हूं ऐसा जानना है। और जब ये जानेंगे मैं आत्मा हूं तो विश्वास भी होएगा, तभी विश्वास होगा, तब श्रद्धा हाँ करेगी। ज्ञान में जब तक त्रिकाली ध्रुव भगवान आत्मा का भली प्रकार से निर्णय हुआ और निर्णय पूर्वक ये स्वीकृति आई
यहाँ मेरी सत्ता है, मैं ज्ञान स्वरूप हूँ, परिपूर्ण हूँ, ऐसा तो श्रद्धा यश करती है। जाने बिना का श्रद्धान कभी होता नहीं, कभी नहीं होता। जानने पूर्वक ही श्रद्धान होता है। बिन जाने ते दोष गुणन को कैसे तजिए गई है। यहाँ पर ही कह रहे थे, अभी अभी तो अपन ने ये सवैया पढ़ा, यहाँ पर ही कह रहे थे कर्म की चिंता करे। हाँ मुझे कर्म बंद हो गया, कैसे छूटे कैसे छूटे। तो कर्म की चिंता से थोड़ी कर्म छूटता है। तो कह रहे कैसे करे, तो वो कह रहे हैं ना कि द्विधा करण का व्यापार कराया जाता है। कुछ नहीं करना की वो बात एक अलग पड़ती है, द्विधा करण का व्यापार कराया जाता है। भैया द्विधाकरण करना है, भेद ज्ञान करना है। जिन शासन में करने के नाम पर एक ही कार्य है, क्या? भेद ज्ञान करना है। और भेद ज्ञान क्या है कि मैं करता हूं। तो सुखी कैसे होते हैं? सुखी कैसे होते मतलब पर्याय में सुख कैसे प्रकट हो? जिस पर्याय में आकुलता, दुख, राग चल रहा है, कषाय चल रही हैं, उन कषायों का अभाव कैसे हो, निराकुल दशा कैसे प्रकट हो? तो कह रहे हैं आत्मा को जानने से। आत्मा को जानने से नहीं, मैं आत्मा हूं ऐसा जानने से। जिस ज्ञान ने ऐसा जाना कि मैं आत्मा हूं, तभी उसे भासित होता है कि ये पुद्गल है, ये सुखरूप नहीं है, ये आश्रव है, ये दुखरूप भाव है, ये मुनिराज हैं, इनकी परिणति में संवर निज रहा है, ये ऐसे सुखी हैं जैसा मुझे अल्प सुख का वेदन हुआ है, ऐसे मुनिराज प्रचुर सुखी हैं। ओहो, ये हैं अनंत सिद्ध भगवान जो परम सुखी हैं, अनंत सुखी हैं। तब अपने को आत्मा जानते हुए सात तत्वों का यथार्थ श्रद्धान तब होता है। पहले आगम युक्ति से होता है पूर्वचर व्यवहार, और फिर उत्तरचर सहचर व्यवहार। तब वास्तव में पता चलता है पंच परमेष्ठी कैसे हैं। तब पता चलता है, पंडित साहब कहते हैं आत्मा को जाने बिना पर का सही ज्ञान नहीं होता, अनात्मा का भी ज्ञान नहीं होता। मैं आत्मा हूं ऐसा जाने बिना अनात्मा का भी ज्ञान नहीं होता। पॉइंट समझ में आ रहा है? और उनका एक क्या सेंटेंस है, स्लोगन क्या है उनका? सब ज्ञान में, सब आत्माओं में ज्ञान है, सब आत्माओं में ज्ञान है, पर धन्य है वे, धन्य कहा है, बोलो, धन्य है वे जिनके ज्ञान में आत्मा है। ज्ञान में आत्मा चाहिए। समझ आई बात? अथ प्रवशति सर्व विशुद्ध ज्ञानम। रागिनी करेजन। हाँ बोलो रागिनी, क्या पूछ रहे थे? जय श्री आंटी जी, मैं ये बोल रही थी कि जैसे है ना ये ठीक है बच्चे क्या हुआ, अभी हम बैंगलोर वगैरह सवारवेलगुला गए तो पता चला कि हमारे घर के पास में चोरी हो गई कहीं। तो क्या हुआ कि ऐसा विकल्प चल रहे थे कि ताला इधर से लगाए, ऐसा वैसा। फिर एकदम से ये दिमाग में क्लिक किया, अरे हमारे अनंत गुण और हमें तो परिपूर्ण, हमारे इससे कुछ होता नहीं, वो तो जो होना होगा अपने पुद्गल द्रव्यों में जो कुछ होना होगा वहां होगा। इतना शांति आ गई, सारे विकल्प सब शांत हो गए। मैं ये बोल रही थी, थोड़ा सा ये विचार किया ना कि हमारे अनंत गुण तो हमारे पास है, हमारे तो कुछ है ही नहीं। ये स्वाध्याय का फल है। मतलब इतनी निराकुलता आ गई। बहुत अच्छा। देखो ये अब अपन ये कहेंगे कि उपदेश देंगे बुद्धि पूर्वक करो, और स्वरूप ऐसा है कि जिनकी भली होनार है उनको वो विकल्प आ ही जाता है, और उनको आता है जो स्वलक्ष्य से स्वाध्याय करते हैं, स्वलक्ष्य से। ये इसका ही नाम है कि मैं आत्मा हूं ऐसा जानना। तो एप्लीकेशन हो गया। धारणा ज्ञान में बात रहती है तो समय पे अप्लाई हो जाती है।
हमारी धारणा में ही बहुत हौच पौच है। सुन तो लेते हैं, इंफॉर्मेटिव सुन लेते हैं, इंफॉर्मेशन मिल गई, आत्मा ऐसा होता है। अच्छा, पर्याय उत्पाद वह रूप होती है। अब मेरी पर्याय उत्पाद वह रूप है, इसको उत्पन्न होगी, नाश हो जाएगी। मैं तो त्रिकाली हूं, ध्रुव हूं, सदा हूं, परमाणु मात्र मेरा नहीं होता। जिसको लोक में धन कहा जाता है वो मेरा नहीं। एक बात, सुख का भी तो कारण नहीं, सुख का कारण नहीं। देखो चोरी चली जाती है, इसका मतलब जाती है ना, चली जाती है ना, तो अरक्षा भय व्यर्थ है। वो तो उत्पाद वह रूप है, बर्फ है सो पिघलेगी वो तो। ये दृष्टांत भाई जी का मुझे बहुत अच्छा लगा। वो तो पिघलेगी, वो तो कोई तरीका नहीं है उसको कि नहीं वो उसमें रख देंगे थर्माकोल के डिब्बा में, अरे वहां भी पिघल जाती। उसका स्वरूप ही है पिघलने का। ऐसी सारे संयोग अनित्य ही हैं। अनित्य को अनित्य जानकर प्रणति निश्चिंत है। अरे मैं आत्मा नित्य स्वभावी हूं, ना क्षणिक पदार्थों से नाता। यही है ये एप्लीकेशन, इंफॉर्मेशन नहीं। इंफॉर्मेटिव वाले को सुख नहीं होता। 6 द्रव्य 7 तत्व के जाननहारे को बोलो सुख होगा कि नहीं? 6 द्रव्य 7 तत्व के जाननहारे को सुख होगा कि नहीं? बोलो। होगा। न सुख है और न ज्ञान है। मैं आत्मा हूं ऐसे जाननहारे को सुख भी है और ज्ञान भी है। 6 द्रव्य 7 तत्व को तो यूनिवर्सिटी में पढ़ाया जाता है, जैन नॉन जैन सब पढ़ते हैं, प्रवचन सार जी। सम्यक दर्शन नहीं होता। मैं आत्मा हूं ऐसे जाननहारे को ज्ञान भी है और सुख भी है। वो ज्ञान कहो किस मतलब का, जो परवश होकर बहता है, वह ज्ञान नहीं नादानी है। वो ज्ञान नहीं है, नादानी है। वो तो बस इंफॉर्मेटिव हो गई चीज है ऐसा। ठीक है, देखो आगे पढ़ते हैं। मंदाक्रांता है ये पहला है। अमृतचंद आचार्य भगवान ने सर्वविशुद्ध ज्ञान अधिकार का मंगलाचरण किया है। वे हर अधिकार का सबसे पहले मंगलाचरण करते हैं। पीत्वा सम्यक प्रलयमखिलान् कर्ति भोक्त्रादि भावान् दूरीभूतः प्रतिपदमयम् बंध मोक्ष प्रलक्ते। देखो 2 बार आ रहा है शब्द शुद्ध शुद्ध स्वरस विसरा पूर्ण पुण्याचलार्चिष टंकोत्कीर्ण प्रकट महिमा स्फुर्जति ज्ञान पुंज। अभी ये दोहा लिखा है इन्होंने, जयचंद जी छावड़ा ने। ये भी अपना मंगलाचरण करते हैं। सर्व विशुद्ध सुज्ञान में सदा आत्मा राम, पर कू करे न भोग वे जाने जपित सुना। कितना बढ़िया दोहा लिखा है। क्या कह रहे हैं? सर्व विशुद्ध सुज्ञान में सदा आत्मा राम। आत्मा सदा ही सर्वविशुद्ध है। ज्ञान से बात करेंगे, ज्ञान सदा सर्वविशुद्ध है। उपयोग लक्षण और लक्षण के माध्यम से ज्ञायक प्रसिद्ध होता है परिणति में, है ना। तो उस ज्ञायक को भी क्या कह रहे हैं? सर्व विशुद्ध। अमृतचंद आचार्य तो 2 बार कह रहे हैं शुद्ध शुद्ध। ये शुद्ध शुद्ध का बहुत अच्छा भाव आएगा। कर्म मल से रहित होने से शुद्ध और भाव कर्म से रहित होने से शुद्ध। शुद्ध शुद्ध
दूसरा भाव सुनो शुद्ध शुद्ध का। गुण भेद से रहित होने से शुद्ध और पर्याय भेद से रहित होने से शुद्ध। 2 बार शुद्ध शुद्ध बताया। कौन रिपीट कर देगा तुरंत के तुरंत? बोलो। भिन्न का एक मल सर्व मलों से और भाव कर्म से। बहुत अच्छा। दूसरा भाव कर्म से शुद्ध। दूसरा एंगल एक ही सुनाई दिया मैं तो। हाँ बहुत बढ़िया। गुण भेद पर्याय भेद से रहित होने से शुद्ध शुद्ध है ना, और कर्ममल और भाव कर्ममल इनसे रहित होने से शुद्ध शुद्ध, ऐसा। और दूसरा कह लो, तीसरा कह लो। तीसरा क्या है? ज्ञायक स्वभाव शुद्ध और मेरा उपयोग लक्षण भी शुद्ध। तीसरा अर्थ शुद्ध का। 3 अर्थ हो गए। ठीक है, कल पूछेंगे, याद रखना। अभी कह रहे हैं परकू करे न भोग वह। कैसा है आत्माराम? शुद्ध शुद्ध है, सर्व विशुद्ध ज्ञान है, जो कैसा है? न पर का करता है न पर का भोगता है। पर का करता भोगता नहीं है। फिर जाने जपे तसु नाम, ऐसा जानने वाला, मैं ज्ञायक हूं ऐसा जानने वाला इस विश्व में सुखी होता है, रत्नत्रय प्राप्त करता है, मोक्ष को प्राप्त करता है, ऐसा। प्रथम टीकाकार आचार्य देव कहते हैं कि अब सर्व विशुद्ध ज्ञान प्रवेश करता है। मोक्ष तत्व के स्वांग के निकल जाने के बाद सर्व विशुद्ध ज्ञान प्रवेश करता है। रंग भूमि में जीव अजीव, कर्ता कर्म, पुण्य पाप, आशव, संवर, निजरा, बंध और मोक्ष, ये 8 स्वांग आए। बोलो, अजीव का स्वांग आया, आशव का स्वांग आया, बंध का स्वांग आया, पुण्य पाप का स्वांग आया, कर्ता कर्म का स्वांग आया, है ना, संवर निजरा मोक्ष का स्वांग आया। जीव का स्वांग कैसे आया? यहाँ तो जीव को भी स्वांग कह रहे। बोलो, जीव अजीव, स्टार्टिंग कर रहे जीव से ही। जीव का स्वांग कैसे आया? बोलो। वो भेद रूप से। बहुत बढ़िया। मैं अभेद हूँ, भेद से बता। भेद से जो बात आई, बहुत अच्छा। जानने वाला हूं मैं, ये भी स्वांग है। जानने वाला भी क्या है? स्वांग होने से, पर्यायरू भाव होने से स्वांग है। और मैं कौन हूं? अभेद, त्रिकाली ध्रुव। 2 बार कहा ना शुद्ध शुद्ध, गुण भेद पर्याय भेद से रहित शुद्ध, ऐसा। तो जो पर्यायरू भाव है ना, जानने वाला, वो भी स्वांग है, ये भी मेरा वास्तविक स्वरूप नहीं है, ऐसा। ये 8 स्वांग आए, उनका नृत्य हुआ और वे अपना अपना स्वरूप बताकर निकल गए। अब सर्व स्वांगों के दूर होने पर एकाकार सर्व विशुद्ध ज्ञान प्रवेश करता है। ये प्रवेश है, सर्व विशुद्ध ज्ञान प्रवेश करता है। उसमें प्रथम ही मंगल रूप से ज्ञान पुंज आत्मा की महिमा का काव्य कहते हैं। सबसे पहले क्या कहते हैं? जो कैसा है ज्ञान पुंज आत्मा की महिमा, वही मंगल रूप है। बोलो, वही मंगल रूप है। किसे कहते हैं मंगल? बाल बोध में पढ़ाते हैं। मंगल किसे कहते हैं? जो पापों को गलावे और सुख प्रकट करे, उसको मंगल कहते हैं। बोलो, पापों को गलावे और सच्चा सुख प्रकट करे। कैसे होता है वो दुख क्यों हो रहा है?
तो कोई स्तुति याद आ रही है, अति पुण्य उदय मम आयो, प्रभु तुमरो दर्शन पायो। टैली करना चाहिए एक एक बात में, फिर अपनी परिणति में भाव आता है ना। अरे इनका तो बड़ा पुण्य का उदय। क्या पुण्य का उदय? हमारे देखते देखते उनने 3 घर बना लिए, 4 गाड़ी खड़ी हैं दरवाजे पे। बोलो, हमारा ज्ञान किसको पुण्य समझता है? गुनगुना तो देते हैं अपन, अति पुण्य उदय मम आयो, प्रभु तुमरो दर्शन पायो। अभी देखना कितनी बढ़िया लाइन है कि भैया तुम दुखी क्यों हो रहे? अरे क्या बताएं, चोरी हो गई। अरे क्या बताएं, बीमारी हो गई। वो पढ़ते क्या है? अब तक तुमको बिन जाने, दुख पाए निज गुण हाने। कौन मान रहा है इस बात को कि भैया दुखी क्यों हो रहे? ओ, मैं अनंत देव को नहीं जानता, मैं पंच परमेष्ठी को नहीं जानता, मैं देवशाल गुरु को नहीं जानता, इसलिए मुझे दुख हो रहा है। बोलो, अब तक तुमको दुख हो रहा है भगवंतों को बिना जानने से। और ये कह रहा रोग हो गया इसलिए दुखी, पैसा चला गया इसलिए दुखी, बच्चे की तबीयत खराब हो गई इसलिए दुखी, लोक में अपवाद हो गया इसलिए दुखी। नहीं, आप दुखी इसलिए हो कि तुम भगवान को नहीं जानते। कल्पना करो कैसी कैसी स्तुति लिखी है। तुमको नहीं जाना इसलिए सुखी होने का मार्ग नहीं मिला, दुख पाए निज गुण हाने। कितना रहस्य छिपा है इस लाइन में। कल मुझे शाम को ऐसे लेटे लेटे ये स्तुति याद आ रही, अब तक तुमको बिन जाने, दुख पाए निज गुण हाने। बोलो, अपने गुणों की हानि हो रही है। गुण की हानि मतलब शुद्ध पर्याय प्रकट हो, इस बात की हानि हो रही है। गुणों की हानि कभी नहीं होती, पर्याय को भी कभी गुण कहा जाता है। अनंत भगवान को 4 गुण प्रकट हुए, अनंत चतुष्टय पर्याय प्रकट हुई, उनको गुण कहा जाता है। भगवंतों को जानता तो पता चलता वे जीव द्रव्य हैं, तब ये पता चलता मैं जीव हूं। सर्वविशुद्ध ज्ञान अधिकार, मैं जीव हूं ये पता चलता। जीव को नहीं जानता, मैं जीव हूं ऐसा जानता। फर्क नहीं पड़ रहा। मैटो राग कुटेव, राग को मैटो, भैया राग का नाश करो, राग का अभाव करो। कैसे करो? देखो राग को भिन्न, राग को भिन्न देखो। राग को भिन्न देखो? नहीं नहीं, देखो राग से भिन्न। फर्क नहीं पड़ रहा दोनों बातों में, को में और से में। राग से भिन्न अपने को भगवान आत्मा देखो। निर्णय करो, 7 तत्वों के निर्णय के बिना, भेद विज्ञान के बिना ये जीव दुखी है। तो भेद विज्ञान चूंकि भगवंतों की शरण में होता है, इसलिए भगवान की बात की जाती है। भगवान को देखोगे फाइनल प्रोडक्ट को, तो रॉ मटेरियल में वो शुद्धता दिखाई देगी। बोलो, भगवान कुछ देते लेते कि नहीं लेते? देते। मेरी तो सो बनी, यातें करो पुकार। कैसी बनी? तुम भी जीव हो, हम भी जीव हो। बोलो, उसमें ये बहुत अच्छी लाइन आई है एक, इसके ही आगे। चलो आगे पढ़ते हैं, क्या कह रहे हैं? समस्त कर्ता भोक्ता आदि भावों को
सम्यक प्रकार से भली भांति नाश को प्राप्त करा के, देखो भाषा देखो, करा के पद पद पर अर्थात कर्मों के क्षयोपशम के निमित्त से होने वाली प्रत्येक पर्याय में बंध मोक्ष की रचना से दूर वर्तता हुआ शुद्ध शुद्ध, 2 बार शुद्ध शुद्ध, अर्थात रागादि मल तथा आवरण, आवरण मतलब द्रव्य कर्म ज्ञानावरणादि, आवरण से रहित जिसका पवित्र अचल तेज निज रस से ज्ञान रस से ज्ञान चेतना रूपी रस के विस्तार से परिपूर्ण है ऐसा, और जिसकी महिमा टंकोत्कीर्ण प्रकट है ऐसा यह ज्ञान पुंज आत्मा प्रकट होता है। देखो आत्मा प्रकट होता है। अब 2 अर्थ निकाल सकते हैं इसका। एक तो मोक्ष अधिकार के बाद की बात चल रही है कि वो मोक्ष का स्वांग भी निकल गया रंगभूमि में से, तो फिर कौन है यहाँ पर कि सर्वशुद्ध ज्ञान अब ये प्रवेश करता है। अर्थात कल परसों 2 दिन से अपन लगातार बात कर रहे हैं। क्या बात कर रहे हैं कि ट्रांसपेरेंट स्फटिक मणि जो अभी तक रंग बिरंगी दिखाई दे रही थी, है ना, तो वो रंग बिरंगापन सब निकल गया, तो अब वो ट्रांसपेरेंट बची, ट्रांसपेरेंट ही दिख रही। तो अभी भी वहां 2 चीजें हैं। पहले क्या था, द्रव्य स्वभाव ट्रांसपेरेंट और पर्याय कलरफुल, एकदम विपरीत विरुद्ध। स्वभाव ट्रांसपेरेंट होने पर भी विरुद्ध पर्याय प्रकट हो रही थी। क्यों प्रकट हो रही थी? उपादान से बोलो तो उन पर्याय के प्रकट होने की अपनी अपनी उपादान शक्ति, और निमित्त की तरफ से देखो तो पर द्रव्य का संसर्ग। क्या बोला? पर द्रव्य का संसर्ग। और उपादान से बोलो तो क्षणिक पर्याय की ऐसे रंग बिरंग रूप उपादान योग्यता, ऐसा। तो फिर क्या हुआ कि वो निमित्त से बोलो कि निमित्त के दूर होने पर, और उपादान से कहो तो ऐसा उपादान प्रकट होने की योग्यता आने पर जैसा द्रव्य स्वभाव वैसी पर्याय, पूर्ण शुद्ध द्रव्य और पूर्ण शुद्ध पर्याय। तो कह रहे हैं आत्मा पर्याय में प्रकट हो गया, पूर्ण शुद्ध आत्मा पर्याय में प्रकट हो गया। एक एंगल तो ऐसा ये है केवल ज्ञान की ओर से, पूर्ण शुद्धता की ओर से, एक एंगल तो ये हो गया। दूसरा एंगल कि ऐसा टंकोत्कीर्ण एक ज्ञायक भाव मेरे निर्णय में आ गया। क्या बोला? जो अभी कैसा है? जो अभी शुद्ध शुद्ध है, जो अभी रागादि मल से रहित होने से शुद्ध है, और कषाय मल से, कर्ममल और कषाय मल भावमल इनसे रहित होने से अभी शुद्ध है, ऐसा। जो गुण भेद और पर्याय भेद से रहित होने से शुद्ध है, जिसका द्रव्य स्वभाव भी शुद्ध है और उपयोग लक्षण, प्रगट उपयोग लक्षण भी शुद्ध है, ऐसा शुद्ध शुद्ध मेरे ज्ञान में अभी आया है। ऐसा मैं मेरी स्थापना त्रिकाली ध्रुव में हुई, मैं शुद्ध शुद्ध सर्व विशुद्ध ज्ञान हूं, ऐसा। बोलिए। द्रव्य की शुद्धता पर्याय में प्रकट होने का जो कहते क्षणिक वेदन होता है उसको सम्यक दर्शन कह सकते हैं। द्रव्य की जो शुद्धता का भान पर्याय में होता है तो ज्ञान में होता है, तो सम्यक दर्शन प्रकट होता है और सम्यक चारित्र प्रकट होता है। तो सम्यक चारित्र कैसा है कि अब अनंतानुबंधी संबंधी राग देश उत्पन्न हुआ
तो उतनी निराकुलता उत्पन्न होती है। और ये अनुभूति के काल का स्वपर प्रकाशक है कि वो ज्ञान उस आनंद को जानता है, आनंद का वेदन होता है, पर्याय का वेदन होता है, लेकिन दृष्टि ध्रुव पर रहती है, लक्ष्य ध्रुव का रहता है कि मैं त्रिकाली हूं। ये द्रव्य दृष्टि और पर्याय का वेदन। तो जो पर्याय है ना वो पर प्रकाशन, और जो द्रव्य है वो स्व प्रकाशन। ये अनुभूति के काल का स्वपर प्रकाशन है। वेदन सदा पर्याय का होता है और लक्ष्य सदा द्रव्य का होता है। सदा, लौकिक में भी, बाहर में भी, पर में भी ऐसे ही होता है। पर में वेदन होता है मिठास का और लक्ष्य होता है चीनी का। सदा ही ये यूनिवर्सल टेक्नोलॉजी है, यूनिवर्सल ट्रूथ है। आपको कभी भी द्रव्य और गुण अव्यक्त होते हैं, पर्याय सदा व्यक्त होती है, सदा ही व्यक्त होती है पर्याय। तो पर्याय का वेदन और द्रव्य का लक्ष्य। क्यों? क्योंकि हमें मालूम है कि ये लक्षण इस द्रव्य का है। तो जिस द्रव्य का जो लक्षण होता है, लक्षण उसे कहते हैं जो लक्ष्य को प्रसिद्ध कर देता है। तो लक्षण के माध्यम से लक्ष्य प्रसिद्ध होता ही है। ऐसा इसमें 100 पर कैसे कटेगा? बताया ना कि मैं कौन हूं? मैं ध्रुव। तो ये स्व, ध्रुव स्व, और ध्रुव के लिए जीव अजीव आशा बंध संभव निरा मोक्ष सब पर स्वांग। तो वो जो आनंद प्रकट हुआ ना, तो वो जीव तत्व के आगे वो भी पर है। क्या बोला? अभी तो चर्चा चली है। वे सब क्या है? स्वांग। तो वो जो आनंद प्रकट हुआ ना, ये अंदर अंदर, जीव के अंदर अंदर स्व पर, एक त्रिकाली ध्रुव स्व और पर्याय मात्र पर, गुण भेद भी पर। इसलिए तो पर की लिस्ट बन चुकी अब तक 1000 बार। पिछले 15 साल में 1000 बार पर की लिस्ट बन चुकी। नहीं बन चुकी होगी? अच्छा, क्यों मंजू बहन जी बोलो, कहां तक आना? पर गुण भेद तक पर है। तो वो जो संवर प्रकट हुआ ना, आनंद प्रकट हुआ, वो पर किसके सापेक्ष में? जब भगवान आत्मा स्व है। स्व किसको कहते हैं? जिसके आश्रय से वो प्रकट हो रहे हैं। संवर निर्जरा वे प्रकट होते हैं। बहुत सारे लॉजिक आते हैं, बहुत सारे हेतु हैं। यदि वो संवर निर्जरा स्व होता तो अभी तो हम स्व है ही नहीं। अभी तो है ही नहीं, फिर तो तुम कुछ ही नहीं। वो तो आएगा तब स्व बनेगा। तो मेड हो गया वो। तो मैं तो सदा हूं, सदा हूं मैं, सदा। ये स्व संवर नहीं है, मैं हूं। आशा बंद मिट जाएगी, मैं हूं। संवर निजराई मिट जाएगी, मैं हूं। और मैं जो हूं सो प्रकट हो गया पर्याय में, परिपूर्ण तरीके से। आ गई बात समझ में? ऐसा मैं सदा हूं। मैं पना कहाँ स्थापित करना? किसी पर्याय में, जहां मोक्ष की पर्याय को भी स्वांग कह दिया। बोलो और क्या चाहिए? सारे पर्याय रूप भाव पर हैं और एक त्रिकाली ध्रुव भगवान आत्मा सो है। समझ में आया? शेष अपन श्लोकार्थ पे चर्चा कल करेंगे। चिन्वाणी के ज्ञान से सूझे लोकालोक, सुवाणी मस्तक नम सदा दे तुम दो। बोलिए द्वाशांग मई जिनवाणी माता की जय हो। जय जिनेन्द्र सभी को। जय श्री।